आइए क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.3 गिवन क्या चीज है इसमें? ट्राइंगल बोलने से फायदा क्या होगा? अरे पागलों, प्रोपोर्शनल है साइड है वो, देखो कौन कौन सी प्रोपोर्शनल है, किताब निकालो। हाँ जी, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, और ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, ये साइड कैसी है हमारी? प्रोपोर्शनल है। और भी कुछ चीज गिवन है कि ए डी इज मीडियन, और अगर एडी मीडियन है तो ऑब्वियस सी बात है बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पी एम इज मीडियन, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू एम इक्वल टू एम आर हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा जी, टू प्रूफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। टू प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया आपको? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू। अच्छा चलो, तुमसे एक चीज पूछनी है मेरे को, सच बताओ किसने इस वीडियो को देखा है? नहीं मतलब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नेम आपने उस पर जस्ट अटेंडेंस की वजह से नाम लिखा है कि वाकई में आपने उसको देखा? सच बताओ। नहीं देखी? नहीं देखी ना? तो नहीं देखी, देखिए सच बताओ, डोंट लाई, मैं मार नहीं रहा किसी को, मैं मारूंगा नहीं। देखी है कि नहीं देखी, या सिर्फ आपने सिर्फ नाम के लिए लिखा है बस? तो मतलब आप वीडियो ही नहीं देख पाए, कमेंट नहीं कर पाए होगे? वीडियो चल जाती है तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं यहाँ से बोल के भेजा था तुम्हें तो वीडियो जरूर देखना, वरना ये कल समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए चलिए आगे बढ़ा। देखो मैं आपको सिर्फ सही या गलत बता सकता हूँ, बाकी उसको फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में है। अगर आप नहीं देख रहे तो इसका मतलब आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आए। ठीक है, मैं सिर्फ मैथ्स के रिगार्डिंग की बात करूँ ना भाई, वो चाहते हैं आपकी अच्छी परसेंटेज आए और इतना पैसा लगा रहे हैं लॉकडाउन में भी, और बदले में सिर्फ एक चीज चाहते हैं आपसे, वो चीज आप नहीं कर पा रहे, उसकी जगह सारे कर्म करते हो, बस उनके घर का गटर भरे जा रहे हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो रहा। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं देगी तुमने, मतलब कितना बड़ा लीचड़ है। क्या करेंगे, तेरा फूक देते हैं तेरे को, इससे बढ़िया तो बढ़िया रहेगा, फूक गया लड़का, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नहीं है तेरे जैसा लड़का, नहीं तो उठा उठा के फेंक देता बाहर उसको। क्या करेंगे वैसे बच्चे का, जिसको साले माँ बाप के दर्द से दर्द नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एडी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, और कितना एक्सटेंड करेंगे कि हम एडी को एक्सटेंड करेंगे अप टू ई, कहां तक? ई पॉइंट तक, सच दैट कि ये एडी और डीई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और यहां पर हम लोग पीएम को भी एक्सटेंड करेंगे अप टू एस, अप टू कहां तक? एस तक। कुछ इस तरीके से कि ये पीएम किसके इक्वल हो? एमएस के, और फिर ज्वाइन कर देंगे, बी से ई को ज्वाइन कर देंगे और सी से ई को ज्वाइन। थोड़ा सा डायग्राम बोलो हमें कि बाबू ये कंस्ट्रक्शन है, बोला नहीं है उसने, हमने किया है जान, क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपको ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली गिवन है, किसी तरीके से इस पूरे एंगल को अगर इस पूरे एंगल के इक्वल दिखा दें हम तो हमारा काम बन जाएगा। इस एंगल को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस आधे एंगल को इस आधे एंगल के इक्वल दिखाऊंगा, और फिर इस पूरे आधे को इस पूरे आधे के दिखाऊंगा, और फिर ऐड कर दूंगा। ये चीज मैंने आपको कल की वीडियो में समझाई थी पहले। अब तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा पहले,
और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि उस वीडियो को देख लेना तुम लास्ट में जाके। तुम कोई क्वेश्चन ना देखते, लेकिन वो लास्ट वाला पार्ट आपको देखना था जो आपने नहीं देखा। और इसलिए मैंने कहा था कि जब मैं कल कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वरना अगर आपने नहीं देखा। ठीक है, और हमें इससे इसको भी ज्वाइन करना है, और हमें इससे इसको भी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आइए कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। थोड़ा बहुत लिखना है बस, खाली एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड AD up to E such that AD equal to DE। सही है। उसके बाद यहाँ के बाद ज्वाइन भी लिख दो। ज्वाइन किस किस को ज्वाइन किया भाई? B और E to E। ज्वाइन B and E to B to C, B and C to E। ऐसे नेक्स्ट वाले में एक्सटेंड PM अप टू S। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो कि PM किसके इक्वल हो जाए? MS के। उसके बाद ज्वाइन कर दीजिए। वेरी गुड। ज्वाइन Q and R टू S। ये बात समझ में आई आपको? कंस्ट्रक्शन टू प्रूव और गिवन में किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। आइए स्टार्ट करते हैं। मिलेंगे भैया या क्वेश्चन में बाबू इसमें आपको आराम से 4 नंबर का है या 5 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। 2 नहीं 1.5 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ करना है आपको, तो डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे आपके मार्क्स इसमें। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं भाई। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप इस AB की जगह क्या लिख पाओगे? EC। क्या लिख पाएंगे हम लोग? फायदा ये होगा इससे। अच्छा जी, और सेम इसी तरीके से इस वाले को भी इस वाले के इक्वल कर देंगे, तो PQ की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे? RS। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं मेरे इस पूरे ट्राइंगल को, बड़े वाले को, इस बड़े वाले के क्या करूंगा? सिमिलर करूंगा। उसके लिए मैं इन्हीं साइडों का इस्तेमाल करूंगा वापस से जो मुझे गिवन है। ये AB अपॉन में PQ इक्वल होगा किसके? AC अपॉन में PR, और इक्वल होगा AD अपॉन में PM। AB अपॉन में वापस लिख दूंगा, लेकिन इन दो बड़े वाले ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना है तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? AC अपॉन में PR इक्वल टू CE अपॉन में RS और AE अपॉन में PS होना चाहिए। बल्कि ये सब क्या दिया हुआ है, अभी इसको करेक्ट कर लेंगे। तो भाई AB की जगह मैंने अभी बताया मैं क्या लिख सकता हूँ? CE। क्या लिख सकता हूँ मैं? और PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं लिख दूंगा। नहीं आया? फिर AC की जगह तो AC चलने दीजिए, इसकी जगह PR ही चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरी चीज है, ये जो बीच वाली साइड है, मैं देखो इसमें AD लिखा हुआ है, तो मैं क्या AD को मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बैलेंस ही रहेगी ना इक्वेशन। काटा पीटी कर दो, 1 ही तो है, तो 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 को 2 into 2 तो लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे लिख दिया भैया ने 2, तो मुझे एक बात बताओ आप, क्या आप AD को 2 AE मतलब AE का हाफ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ये तो लिख सकते हो। और PM को क्या लिख सकते हो? PS का हाफ। हाँ या ना? हाफ से हाफ कट जाएगा, AE अपॉन PS ये भी जाएगा। तो भाई तीनों साइड है, तीनों साइडों की क्या हो गई? प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और सिमिलर होते ही आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? बोलो भाई, पक्की? ठीक है, फिर मैं उसको इक्वेशन 1 बना दूंगा। पहले यहाँ तक पहुंचते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना। सेम काम आपने जैसे इन ट्राइंगलों को करके किया ना, फिर इन ट्राइंगलों के साथ करना। AC की जगह क्या लिखोगे आप लोग? BE। और सेम इस वाले में भी PR की जगह QS। फिर वापस से इसी बात को लिखेंगे, लेकिन इस बार जो चीजें बदलेंगे हम वो AC को बदलेंगे। किसको बदलेंगे हम लोग? AC को BE जगह लिख देंगे, और PR की जगह क्या लिख देंगे? QS। फिर दोबारा AD को AE का हाफ लिखेंगे,
और उसको उसको पूरा, फिर ये वाला ट्राइंगल भी इस वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर होते ही क्या दूंगा, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के क्या है, फिर ऐड कर दूंगा फर्स्ट और सेकंड, तो मेरा पूरा एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। और ये साइड वाली जो बाजू वाली जो साइड है वो तो प्रोपोर्शनल है, तो कह दूंगा दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा क्या करने वाले हैं, ब्लूप्रिंट ये है, करेंगे कैसे अब आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन निपटा दें फटाफट और उसके बाद बीपीटी चालू करते हैं। ठीक है, ध्यान बना के रखिएगा, ठीक है, वरना ये बात क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूँ आपकी क्लास में से बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ये सवाल आता होगा एक्चुअली में, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता है सवाल। ठीक है, तो ध्यान दें। आइए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें ए बी को क्या करवाना है, इसको सी ई, और पी क्यू को क्या करवाना है, पी एस आर एस। समझ में आ रहा है ना। इसके लिए हमें दोनों ट्राइंगलों को क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। आइए चले करते हैं, तो चलें सबसे पहले ओके इन ट्राइंगल बोलते चलिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे आराम आराम से। ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी या डी सी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा जी भाई, मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा, चलो ठीक है। अच्छा ए बी डी का आप मुझे बताइए, अच्छा ये वाली चीज भी तो इस वाले के इक्वल होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ए डी इक्वल है किसके, डी ई के। रीजन कंस्ट्रक्शन, ये भाई कंस्ट्रक्शन हुआ है, एक्सटेंड किया है ना। अरे कंस्ट्रक्शन में तो लिखी आपने बात, ये ना देखो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, और बी डी तो इक्वल है डी सी की। रीजन क्या है, गिवन में क्योंकि हमने यहाँ पर एडी मीडियन में लिख दिया है इस बात को, एडी मीडियन है तो देखो बी डी सी को आया समझ में। ठीक है, और इसका एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ई डी सी। रीजन वर्टिकल अपोजिट आया, दोनों ट्रायंगल के हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिख पाओगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, डी की जगह डी है, डी लास्ट में, डी लास्ट डी की जगह डी है तो ए की जगह क्या है, ई। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं, ए की जगह हम लोग ई लिख सकते हैं और इसकी जगह लिखें हम लोग ए की जगह ई तो चल रहा है भाई, डी की जगह डी चल रहा है तो ए की जगह क्या चल रहा है, और बी की जगह सी चल रहा है। हाँ तो बी की जगह, अच्छा सॉरी हाँ मैंने नहीं देखा हाँ जी, ए की जगह क्या चल रहा है ई, और यहाँ पे क्या चल रहा है सी, और रीजन क्या होगा एस ए, दो साइडें इक्वल करिए और उनके बीच के एंगल इक्वल, तो दोनों हो जाएगा। अरे इससे ले तो लो जो चीज चाहिए आपको, चाहिए क्या इससे, आपको इस साइड को ये साइड बना के लिखना है ना, ए बी किसके इक्वल है, सी के, ये बात सीख लो इससे। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा देख लो आप, और रीजन क्या है सीपीसीटी है, सीपीएसटी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, सच्ची होता भाई पक्का। ऐसे हम लोग इस वाले ट्रायंगल को भी कर लेते हैं, यहाँ बाजू में कर लेता हूँ ताकि बार बार ऊपर इसको ऐसे नहीं, बाजू में कर सकते हैं लेकिन आप नीचे करो तरीके से। मैं तो यहाँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डायग्राम दिखता रहे, डायग्राम दिखता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी, इन ट्रायंगल सी, अच्छा हाँ सॉरी दूसरे वाले ट्रायंगल में जाना है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एम आर एस, ठीक है इसको लगा। अच्छा जी हाँ भाई, इसका क्यू एम इसके एम आर के इक्वल है, रीजन वेरी गुड, और इसका पी एम इसके एम एस के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा जी, और एंगल पी एम क्यू इक्वल है एंगल एस एम आर के, रीजन
वर्टिकल अपोजिट। आया समझ में? तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? भैया ये एम में बीच में हमने बीच में लिखा ना पीएम क्यू हाँ, है ना। ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एम आर एम आर। पी की जगह हाँ एम आर भाई एम की जगह तो एम चल रहा है, आपने एम पहले क्यों लिखवा दिया? पी की जगह एस चल रहा है, एस आएगा। गोबर खावाते हैं बना रहा है बैठ कर, एस कितना हो जाएगा? आर एस। ठीक है, रीजन बता दो। एस ऐसे और इससे हम लिख पाएंगे पी क्यू और रीजन क्या है इसका? मैं सच बताइए समझ में आया पक्का? अच्छा जी, अब इन बड़े ट्रायंगल में चलना है तभी तो इनको सिमिलर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ई सी और पी आर एस उसी में कर लेंगे, उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन से आ रहे हैं? या वारे हैं, या वारी तो ले रहे हैं पूरे। इस वाले को पहले, हाँ पर उसके लिए फिर ये वाला हो जाएगा। दो पार्ट्स हैं, आपको जब इस वाले को इसको करोगे उसके लिए आपको इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को पूरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलिए, ट्रायंगल ए ई सी और ट्रायंगल पी एस आर। तो इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एस आर, सही है। अच्छा जी, अब वो जो गिवन बात है उसको लिख देते हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करने के लिए साइडों का जरूरत पड़ेगी। एस 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 से होगा ये, इस पूरे को लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर और इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मुझे देखो, यहाँ पे देखो इस बात को। मैं देखो, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में करना है ए बी का, हम क्या करेंगे? ए बी की जगह हमें क्या लिख देना चाहिए? सी, क्योंकि हमें तो इस वाले ट्रायंगल को करना है ना। तो ए बी से हमारा क्या लेना देना है? कुछ नहीं, हमें तो इसकी जगह इसको लिख दो। ठीक है, उसकी जगह भी हम लोग पी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? आर एस। रीजन बाबू यही है कि अभी अभी आपने सीपीसीटी से लिया है ये बात। तो ए बी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? ई सी। और पी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस आर। अच्छा, ए सी की जगह तो ए सी चलने दीजिए क्योंकि उसका पार्ट है वो पी आर की जगह। अच्छा, ए डी की जगह में ए ई का हाफ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और पी एम की जगह में पी एस का हाफ, या हाफ से हाफ कट जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हम इस बात को लिख पाएंगे कि ई सी अपॉन में एस आर इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर और इक्वल टू ए ई अपॉन में सी एस। तो भाई इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, देख लो ना भाई, ये वाली इसके अपॉन में, ये वाली इसके अपॉन में, और ये बीच वाले के अपॉन में। तो ट्रायंगल की तीनों साइडें तीनों साइडों के प्रोपोर्शनल हो गई ना। अगर प्रोपोर्शनल हो गई हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हैं? तो आप लिख पाओगे कि ट्रायंगल ए ई सी, बाबू ए डी को, ये ए डी है, क्या आप इसको पूरे का हाफ आधा नहीं लिख सकते? ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पी सॉरी इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी, भाई ए डी सी में जाना पड़ेगा। ए डी सी और बी डी, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा इसके एंगल बी डी ई के। आपके पास किताब है, किताब में डायग्राम बन रहा है? नहीं बन रहा? ठीक है, ठीक है, और देखिए फिर उसके बाद इसका जो ए डी है वो इसके डी ई के इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या होगा इसका? ये तो वर्टिकल अपोजिट है, और इसका क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन। और इसका डी सी इसके बी डी के इक्वल हो जाएगा, और रीजन क्या होगा? गिवन इसका।
सो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BDE। भाई देख लो कौन किसकी जगह चल रहा है, D की जगह D चल रहा है, A की जगह E चल रहा है यार, A की जगह क्या चल रहा है E, D की जगह D और बाकी का B। और रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा SAS। अब एक काम करिए आप लोग फटाफट ना, उसके बाद हम दीपक के भी बैंड बजा देंगे। इधर देखो, चलिए भाई दूसरा वाला ट्रायंगल और करवाइए। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग AC को किसके को ले लेंगे, BE के, और रीजन क्या हुआ इसका CP। ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। बताओ भाई, इन ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल QMS, सही बात, S नीचे, ठीक है ओके। तो आपका PM किसके इक्वल है, MS के, बाय कंस्ट्रक्शन, और QMR के, रीजन, वेरी गुड। देखो जिन बच्चों को क्वेश्चन यही समझ गया ना उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाकी क्योंकि ये सवाल तो आना ही आना है, ये बात तो सबसे पहले इसे ही रगड़ देना। ओके, और आपका हाँ एंगल तो ही नहीं इसमें, एंगल है ना, एंगल A एंगल PMR, एंगल PMR इक्वल है एंगल QMS। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बस सिमिलर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट PMR कॉन्ग्रुएंट। हाँ भाई, M की जगह M चल रहा है और P की जगह S चल रहा है, और बाकी आपके पास Q आएगा, Q आएगा, ठीक है। रीजन क्या होगा आपके पास, SA साइड एंगल, ठीक है। और इसके हम PR की जगह हम लोग लिख पाएंगे S, और रीजन क्या होगा, ध्यान रहेगा। अपन बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQS। PRS क्यों यार, PQS इधर वाले में आएंगे ना यार, ठीक है। और इस बात को हम लोग लिखेंगे, जो चीज हमें गिवन थी सबसे स्टार्टिंग में उस बात को हमें फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, AB अपॉन में PQ इक्वल AC इक्वल टू AD अपॉन में M, ठीक है ना। और रीजन क्या है इसका, देखो भाई अगर आपको ये वीडियो समझनी है अच्छे से तो डायग्राम अपने पास रखिएगा पहले, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं वीडियो चले जा रही है, आप सोए जा रहे हो और देखे जा रहे हो, ये नहीं। ये वीडियो अपलोड हुई है, इतना मेहनत की जा रही है इसके पीछे, आप लोग अपनी तरफ से थोड़ी सी कमी मत छोड़िए बस, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें लिख दी। तो हमें ABE को करना, तो AB को तो हम PQ अपॉन में रहने देंगे, AC को बदलेंगे, ठीक है। तो हम ये हमारा चलेगा AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BE अपॉन में अपॉन SQ, बहुत बढ़िया। और AD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PS अपॉन में, टू से टू कट जाएगा। रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि AC किसके इक्वल है, नहीं कुछ नहीं कटेगा, और PR SQ। अच्छा, जो मुझे टेस्ट देने वाले हो आज उसमें तो कटेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप हर रीजन को समझें क्या है। तो यहाँ पर AB अपॉन में PQ इक्वल टू BE अपॉन में SQ और इक्वल टू AE अपॉन में PS, सही है। अब ये जैसे सिमिलर हो गए तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल PQS के, और रीजन CPST बता रहे, कहा बता गए, ठीक है। और CPST से हम इस बात को लिख पाएंगे कि इसका इधर वाला एंगल मतलब एंगल 3 किसके इक्वल है, और इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे,
अभी आगे भी होगा भैया कंपेयर इक्वेशन अभी प्लस प्लस नहीं करोगे, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, और रीजन क्या है इसका, सी पी एस टी, एडिंग बोथ ठीक है, और इसके इक्वेशन सेकंड मान लो, ऐड कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया, एंगल 1 किस और एंगल, अब एंगल एक तो ये आपका एंगल बी ए सी बन जाएगा, एंगल बी ए सी 1 और 3 को प्लस करते ही, और इधर बन जाएगा एंगल क्यू पी आर। अब क्या कहते हैं ना, ये बात हो गई, और ठीक है, और इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन। अब उन वाले ट्रायंगलों में चलो जो तुम्हें सिमिलर करने हैं। वेरी गुड, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, मैंने कहा था ना आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एक तो एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल क्यू पी आर के, रीजन यूजिंग थर्ड इक्वेशन। और आप इस बात को लिख सकते हो कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के। नहीं लिख रहे, वो मीडियन वाली बात नहीं लिख रहे, तीन चीजें थी ना उसमें इक्वल में, हम दो ही लिख रहे हैं, और रीजन क्या लिखेंगे आप, गिवन। तो ये आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन भाई दो साइड है और बीच का नहीं आया समझना बाबू, ये एंगल नहीं लिखा है, पहले एंगल इक्वल करवाया बीच का। अरे इतनी माथा पच्ची किस चीज के लिए करी थी, उस एंगल के लिए तो कर रहे हैं, तब से ये वाला ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल पूरा सिमिलर, या के सिमिलर, वो एंगल आधो आधो लेके फिर प्लस कहा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।